स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम आमने सामने में। मैं हूं सूरज श्रीवास्तव और आज आपकी मुलाकात कराऊंगा जिस शख्सियत से। उनका नाम है पंडित सुरेश चतुर्वेदी, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और वर्तमान में सांसद प्रतिनिधि कोयलांचल हैं। चाचा जी, जैसा कि आपको अभी यहाँ पे वर्तमान में सांसद प्रतिनिधि बनाया गया है और चूँकि आप भाजपा के काफ़ी वरिष्ठ नेता भी हैं और आपको प्रतिनिधि बनाने के बाद यहाँ पे कोयलांचल में जो लोग पुराने आपसे जुड़े लोग हैं, उनके अंदर एक आशा जागी है कि आप उनकी तरफ से प्रबंधन के आगे कई बातें रखेंगे। तो उसके लिए आपने क्या तैयारी की है? अभी हमारी नियुक्ति 2 दिन पहले हुई है। मेरी तैयारी पहले भी रहती रही। मैं क्षेत्र में निश्चित रूप से श्रमिक हित में, जनहित में, उद्योग हित में, तीनों में काम किया हूँ और अभी भी हमारी तैयारी की माननीय सांसद जी श्रीमती हिमाद्री सिंह ने हमारे पर विश्वास कर, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने विश्वास कर हमें प्रतिनिधि नियुक्त किया कोयलांचल का। तो हम इस क्षेत्र के आम नागरिकों के लिए जो भी समस्याएं हमारे लायक होगी कि हम उसका समस्या का निदान करा सकते हैं, निश्चित रूप से प्रबंधन से बैठकर तालमेल बना करके प्रयास करूंगा कि क्षेत्र का विकास, पानी, बिजली, रोड जो भी हो, अन्य समस्याएं, चाहे हॉस्पिटल की समस्या हो, उन समस्याओं को के निदान के लिए हम निश्चित रूप से प्रबंधन से वार्ता कर और पूर्ण कराने का प्रयास करूंगा। जो हमसे नहीं हो पाएगा, मैं अपने जिसने हमको नियुक्ति किया, अपना प्रतिनिधि बनाया है सांसद महोदया, उनको ला करके बैठक करा करके और क्षेत्र की जनता के लिए जो भी भलाई कर सकूँगा उसे करने का पूरा प्रयास करूँगा। चाचा जी, जैसे कि अभी आपके बगल के ही विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर में चुनाव होने वाला है, उपचुनाव होने वाला है और कांग्रेस के काफ़ी वरिष्ठ नेता जो बिसाहू लाल जी थे, जो आज भाजपा के साथ हैं, तो उनके लिए आप लोगों ने क्या रणनीति बनाई है चुनाव में? क्या आप लोग वहां जाकर के विधानसभा क्षेत्र में कुछ काम करेंगे? देखिए, अभी निकट भविष्य में चुनाव होने वाला है। निश्चित रूप से बिसाहू लाल सिंह जी 5 वर्ष के लिए विधायक चुने गए थे। कांग्रेस के लिए वहाँ के लोगों ने मत दिया था, लेकिन कांग्रेस सरकार बनने के बाद में भी जिस प्रकार से बिसाहू लाल सिंह जी का यानी अपमान किया गया और उस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाए, इस्तीफा देके भाजपा में समाहित हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति तैयार कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे लोकप्रिय नेता, पूर्व के मंत्री, 2 मंत्री हैं जो राजेंद्र शुक्ल जी हमारे हैं और सत्येंद्र पाठक जी, दोनों को प्रभार दिया गया अनूपपुर का। उनके मार्गदर्शन में चुनाव होगा और संभावित है कल बैठक उसके संबंध में है भी। माननीय सत्येंद्र पाठक जी कल बैठक लेंगे, उसमें हम भी हैं और हमारा पूरा का पूरा योगदान रहेगा, क्योंकि इस कोयलांचल क्षेत्र में अनूपपुर का लगभग 1/3 हिस्सा पूर्व में सोहागपुर विधानसभा में लगता था। मैं जहाँ लंबे समय तक काम भी किया हूँ, तो मैं निश्चित रूप से उनके लिए काम करूँगा पूरी ताकत से। और ये भी तय है कि बिसाहू लाल सिंह जी भारी मतों से जीत करके भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक के रूप में वहाँ पहुँचेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बना करके इस क्षेत्र का विकास में जो मतदाताओं ने आशा किया तो उसको पूर्ण करने में बिसाहू लाल सिंह सफल होंगे। बिसाहू लाल सिंह ही नहीं, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो 24 विधायक भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस छोड़ के आए हैं, वो निश्चित रूप से सभी जीतेंगे और मतदाता उनको वोट करेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निश्चित रूप से ये जानते हैं कि जो भी चुनाव हुआ था वो 5 वर्ष के लिए हुआ था और 5 वर्ष के बीच में ही ये जो छोड़ के भाजपा में आए हैं, तो हमारे सभी कार्यकर्ता पूरे क्षेत्र के उनके लिए काम करेंगे। उनको फिर से चुनाव जिता करके जो बचे हुए समय के लिए निश्चित रूप से उनको विधायक बनाएंगे और मंत्री बनेंगे कुछ लोग, और आगे भी उनका कार्यकाल अच्छा रहेगा जो जनहित में होगा। चाचा जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये था, क्योंकि आप भाजपा के काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं और आपका चेहरा जाना पहचाना है इस क्षेत्र में चारों तरफ, चाहे वो हमारे बगल का विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा अपना यहाँ का हो। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इसके पूर्व भी बिसाहू लाल के विरोध में आप लोगों ने भाजपा के लिए काम किया है अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र में। आज उसी विधानसभा क्षेत्र में आप बिसाहू लाल जी के लिए काम करने जाएंगे, इसके लिए क्या तैयारियां की हैं आपने?
तैयारी हमारा संगठन मध्य प्रदेश पूर्णतया तैयारी कर चुके हैं। हमें क्या वातावरण बनाना है, किस रूप में हमको चुनाव में जाना है, उसकी पूर्ण तैयारी संगठन ने कर लिया है। अब उसके विधानसभा में उस तैयारी को फैलाने के लिए, विस्तार करने के लिए हमारे, जैसे मैंने कहा कि तो अभी हमारे क्षेत्र में प्रभारी हैं अनूपपुर विधानसभा के माननीय राजेश शुक्ल जी, सत्येंद्र पाठक जी, वो कल से मार्गदर्शन देना प्रारंभ करेंगे। कल से सभी कार्यकर्ताओं को कहाँ कहाँ कैसे लगाना है, किस रूप में अपने चुनाव प्रचार में जाना है, हमको क्या क्या बातें हमको क्षेत्र में करना है, माननीय बिसाहू लाल सिंह जी का सामने चेहरा रख करके हमको क्या क्या वादा करना है, क्या क्या कहना है, ये सारी बातें कल ही निश्चित हो पाएगी। कल से इसके बाद में संगठन का अपने चुनाव का कार्यक्रम चालू हो जाएगा। संगठन निश्चित रूप से मुस्तैद है। संगठन पूरी ताकत लगा करके बिसाहू लाल सिंह को जिताने में लगा हुआ और जीतेंगे भी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। एक सवाल ये था चाचा जी, क्योंकि महामारी अभी आपके सामने जो है भारत में फैली हुई है, भारत क्या बल्कि पूरे विश्व में है कोरोना महामारी, तो इस महामारी को ध्यान में रखते हुए और चूँकि चुनाव का भी काम आप लोग को करना है, तो ये दोनों के बीच में आप लोग की क्या रणनीति, क्या तैयारी, किस तरह करेंगे काम? ये महामारी आज लंबे समय से 2-3 महीने से चल रही है। मेरा मानना है कि जनमानस इसको, हर जन, पूरा व्यक्ति सब जानते हैं कि महामारी में क्या होने वाला है, कैसे हो रहा। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन किया, नियम बनाया, सोशल डिस्टेंसिंग का, ये सारे इस प्रकार से जो पूरे देश में चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी माननीय शिवराज सिंह जी उसको लागू करके और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मेरा मानना है कि हम चुनाव भी लड़ेंगे, चुनाव का प्रचार भी करेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जो बना करके, जो सरकार ने नियम बनाया है, शासन के नियम, अपने को बचाते हुए, दूसरों को बचाते हुए हमको चुनाव प्रचार भी करना है। और चुनाव प्रचार में भी इसी बात को रखना है कि चुनाव प्रचार करिए, लेकिन अपने आप को बचाते हुए, दूसरों को बचाते हुए काम करें। ये इसी प्रकार से हम लोग सरकार के नियमों को पालन करते हुए चुनाव प्रचार में लगेंगे। चाचा जी, इस कोरोना की महामारी में आप अपने नगर वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं नगरवासियों को संदेश देना चाहता हूँ कि सब लोग सुरक्षित रह करके सरकार के नियमों का पालन करते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग काम भी ना बंद करें, और सोशल डिस्टेंसिंग का जो काम है हम अपनी दूरी बना करके, मास्क लगा करके, सैनिटाइजर करके, इन व्यवस्थाओं से हम चलें, ताकि हमें छुआछूत की जो बीमारी है, एक दूसरे संपर्क की बीमारी है, उससे बचने में सहूलियत मिले। तो सरकार के नियमों को पालन करते हुए हम यही कहेंगे कि सभी जनमानस, जनपुरी की जनता, इस क्षेत्र की जनता अभी तक जो पालन किया है, उसी के कारण ये हुआ है कि इस क्षेत्र में हम अभी उससे वंचित हैं। और आने वाले समय में यदि इस प्रकार से हमारे सभी लोग, जनमानस, यहाँ के नागरिक सहयोग करेंगे, शासन को, सरकार के नियमों को मानेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा ये कोरोना मुक्त क्षेत्र जैसे भी है वैसे रहेगा। ये थे पंडित सुरेश चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सूरज श्रीवास्तव, हाल हलचल।